हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी आपके लिए। आने वाले 24 घंटे आपके पार्टनर का क्या माइंडसेट रहेगा, क्या सोच रहेगी, किस एनर्जी में रहेंगे वो। मैजिशियन कार्ड आया है, तो जैसे वापस से इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। जैसे कह सकते हो कि नेक्स्ट 24 आवर्स आप ही से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, इस कनेक्शन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, उन सबको बहुत याद करेंगे। एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस या एक पॉजिटिव शिफ्ट है इनकी सोच में, जहाँ पर ये वापस से होपफुल होते नज़र आ रहे हैं कि ये इस कनेक्शन को ठीक कर पाएंगे, चीज़ें वर्कआउट हो पाएंगी। कहीं ना कहीं पास्ट में ये अपनी लाइफ, अपने करियर या अपने लोगों में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहे, जिस वजह से ये इस कनेक्शन पर उस तरह से ध्यान नहीं दे पाए जिस तरह से इन्हें देना चाहिए था। जिस तरह की अटेंशन ये कनेक्शन आप डिज़र्व करते थे, वो इनकी तरफ से नहीं रहा है। तो इस समय आने वाले 24 घंटे आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले, बहुत मिस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं इन्हें अपने ही पास्ट के जो भी एक्शंस रह रहे थे या नॉन एक्शन एनर्जीज़ जो रही हैं, या बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल या इग्नोरेंट रहे हैं, जो आपकी तरफ उतना ध्यान ना देना, उन चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जिन भी लोगों के साथ है, जिन भी परिस्थितियों में, वहाँ पर वो खुशी नहीं है, वो सुकून नहीं है, कोई इनको उस तरह से साथ नहीं दे पाता है, समझ नहीं पाता है। तो उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आप सपोर्टिव रहते हैं और किस तरह से बाकी लोग इनके साथ बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं। तो बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है आने वाले 24 घंटे में, जहाँ पर इनकी तरफ से जो गलतियाँ रही हैं या जो भी थोड़े से रिलक्टेंट रहे हैं चीज़ों में, आगे चीज़ों को नहीं ले जा रहे थे, इस कनेक्शन में नहीं बढ़ रहे थे, तो वहाँ पर ये कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, कुछ रियलिटी चेक मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। किसी तरह के अगर भ्रम में जी रहे थे बाकी लोगों को लेकर, तो वहाँ पर कुछ भ्रम से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना है। कहीं ना कहीं आने वाले 24 घंटे में इस चीज़ की क्लैरिटी इनको बहुत आती नज़र आ रही कि इन्हें आपको रीच आउट करना है, इन्हें आपको अप्रोच करना है, एक नई शुरुआत करनी है इस कनेक्शन में। क्योंकि आपके बिना भी ये आप ही को याद करते रहते हैं, आपसे दूरियां बनाने के बाद भी आप ही इनके दिल दिमाग में रह रहे हो। कहीं ना कहीं आप इनमें एक अलग सा बैलेंस लेकर आते हो। किसी तरह का एक कह लीजिए कि आपके होने पर ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड या पॉजिटिव फील करते हैं, होपफुल होते हैं हर चीज़ के लिए, एक अलग सी ऊर्जा महसूस कर पाते हैं। तो आपकी तरफ लौटना है, चीज़ों को ठीक करना है। इस चीज़ की क्लैरिटी आने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में। और क्या है, आने वाले 24 आवर्स में अगर राशियों की बात करें तो मैजिशियन आया है, तो सारी ही राशियां आ गई हैं। और जो स्ट्रांगली है वो एरीज मेष राशि है, और जेमिनाई मिथुन राशि स्ट्रांगली आया है। नंबर्स की अगर बात करें तो 1 है, 4 है, 9 है, 7 है, 6 की वाइब्रेशन है, एंड 3 नंबर है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जून मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट रहा हो, या आने वाला जून मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आने वाले 6 हफ्ते या पिछले 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे हों। तो नेक्स्ट 24 आवर्स की अगर हम बात करें तो किस सोच में रहने वाले हैं। अपने काम में काफ़ी बिजी रहेंगे, कहीं ना कहीं अपने ही पास्ट के डिसीजंस का काफ़ी रिग्रेट होने वाला है। कुछ सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड हैं, जिन चीज़ों से बाहर निकलना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट भी हो सकता है, जो भी इनकी करंट सिचुएशन या प्रेजेंट जो परिस्थितियाँ चल रही हैं इनकी लाइफ में, जहाँ भी जिस भी तरह का मैनिपुलेशन है या किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट या कुछ नेगेटिव सिचुएशन या लोगों के असली चेहरे जैसे नज़र आ रहे हैं, तो उन सिचुएशन से ये जैसे बाहर निकलना चाहते हैं। ट्रैप्ड हैं, अपने ही लिए डिसीजंस के कारण ट्रैप्ड हैं, अपनी ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस या कुछ चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देने के कारण इनकी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस आया है, डिस्टर्बेंस आई है, जहाँ पर चीज़ें आप लोगों के फेवर में नहीं हो रही। इस कनेक्शन पर टीम वर्क ना करके ये बाकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट कर रहे थे। आपकी वैल्यू ना समझकर आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाने की जगह ये बाकी चीज़ों में एक बेनिफिट या कुछ चीज़ें ढूंढते नज़र आ रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ इन्हें ऐसे इल्यूजन में थे जहाँ पर इन्हें बाकी सिचुएशन में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा था।
तो कुछ जो भी ऐसी माइंडसेट रहा है ना, तो उससे बाहर निकल रहे हैं। बिजी तो रहेंगे लेकिन आपके साथ इस कनेक्शन पर टीम वर्क में आना चाहेंगे। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव एनर्जीज़ में भी रहने वाले हैं, जहाँ पर आपको बहुत मिस करने वाले हैं। लवर्स भी है, मैजिशियन है, यहाँ पर डेविल भी कार्ड आया है, तो बिल्कुल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार आपके लिए बहुत ज़्यादा हावी रहने वाला है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है इन्होंने पास्ट में, जहाँ पर इस कनेक्शन की पॉजिटिविटी को ना देखकर, पॉजिटिविटी को नज़रअंदाज करके इन्होंने अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन इस कनेक्शन पर थोपने की बहुत प्रयास किया है। लेकिन अभी जैसे इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आने वाले 24 घंटे में इस चीज़ को महसूस करने वाले हैं कि जिनके लिए ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिनके लिए आपको ब्लॉक कर रहे हैं या आपके अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, उनके साथ भी कोई सुकून नहीं है। उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स के साथ चलना पड़ता है, लोगों के हिसाब से, लोगों के मन मुताबिक चीज़ों को ले जाना पड़ता है, जहाँ पर इनके मन की कोई भी चीज़ नहीं होती है। कुछ अपने ही डिसीजन में ट्रैप्ड हैं, उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे और बिल्कुल यहाँ पर रीयूनियन में आना चाहेंगे। इस कनेक्शन की वैल्यू को, वर्थ को समझते नज़र आ रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यू है, इस प्यार की क्या वैल्यू है, इस कनेक्शन की क्या वैल्यू है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये इस कनेक्शन के लिए कुछ स्टैंड लेने की एनर्जीज में है। साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो यहाँ पर एक अगर डर था सोसाइटी का, समाज का, या कुछ और फियर से डील कर रहे थे, तो उससे बाहर निकल रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट वे में इस कनेक्शन के लिए वर्क करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं नेक्स्ट 24 आवर्स और आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। जो भी आप लोगों की लविंग मेमोरीज़ रही हैं, जो भी साथ रहा है, जिस भी तरह से आप लोगों ने एक दूसरे के साथ चीज़ों को महसूस किया है, चीज़ों में जिए हो आप जिस भी तरह से, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। कह सकते हैं कि पास्ट की मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी रहने वाली हैं नेक्स्ट 24 आवर्स और अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट भी यहाँ नज़र आ रहा है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन जो है ना कि जिस पर बहुत कंट्रोल था, उससे मूव अवे करने की एनर्जीज हैं, कंट्रोल रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं कुछ सिचुएशन से। मैजिशियन क्या बताना चाहता है? बहुत स्टक रहे हैं, बहुत ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सफरिंग रही है जो भी इनके एक्शंस रहे हैं, और आने वाले 24 आवर्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करने वाले हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं। कुछ ऐसी सिचुएशन है इनकी, करंट परिस्थितियाँ ऐसी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, लेकिन नॉन स्टॉप आप ही के बारे में कह सकते हैं कि सोच विचार चलने वाला है। इमोशनल लॉस है, एक फियर है, एंग्जाइटी है, एक डीप डिप्रेशन रहने वाला है। कहीं ना कहीं जो ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उस चीज़ का पछतावा भी होता नज़र आ रहा है। रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, और इस चीज़ का रिग्रेट रहने वाला है कि इतने खूबसूरत रिश्ते को इन्होंने अपने हाथों से बिखेर दिया। जो बिखरा हुआ है रिश्ता, उसको वापस से समेटने की एनर्जीज़ हैं कि वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं चीज़ों को। कहीं ना कहीं आपके एफ़र्ट्स को वापस से इनके दिमाग में जो भी आपके एफ़र्ट्स रहे हैं वो वापस से आने वाले हैं, वो यादें, वो चीज़ें जो इन्हें काफ़ी इमोशनल भी करती नज़र आ रही हैं। एम्परर क्या बताना चाहता है? सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन हुआ पड़ा है। परिवार या किसी के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हुई हैं, डिस्टेंस लिया हुआ है, आइसोलेशन में है, बाकी लोगों से भी उतना ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहे। हीलिंग की एनर्जीज़ हैं, जैसे खुद को हील कर रहे हैं। इमोशनल इम्बैलेंस से ये भी काफ़ी ज़्यादा गुजरे हैं। जो भी चीज़ें इस रिश्ते में बिखरी हैं, उसकी तकलीफ़, उसका दर्द इन्हें भी हुआ है, चाहे इन्होंने अपने हाथों से डिसीजंस लिए हों और अपने आप ही आपसे दूरियां बनाई हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनको काफ़ी तकलीफ़ देती हैं और इन्हें उस चीज़ का एहसास पूरी तरह से कि इनकी गलतियों की वजह से, इनके डिसीजंस की वजह से आपको बहुत सफरिंग
झेलनी पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ गलत हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर रीयूनियन में आना चाहेंगे, सेपरेशन को एंड करना चाहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर लव लाइफ के लिए, रीयूनियन के लिए कुछ ना कुछ प्लान करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। सेपरेशन अभी है, लेकिन सेपरेशन को एंड करने के बारे में नेक्स्ट 24 आवर्स में सोचने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, आपकी स्पाइंग, आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा रहने वाली, कहीं ना कहीं एक खिंचाव आपकी तरफ महसूस करेंगे, एक ऐसी इंटेंसिटी महसूस करने वाले कि जहाँ पर जो आपने साथ निभाया था या जिस भी ऑरा में आप अभी हैं, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये महसूस होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में कि आप इनको कंप्लीट करते हो, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, जैसे भी हो आप इनके लिए एकदम कंप्लीट पर्सन हो, कि आपके होने से इनकी लाइफ कंप्लीट होती है, आपके होने से इनकी लाइफ में एक अलग सी खुशियाँ, मोटिवेशन, अबंडेंस ये महसूस करते हैं। जिस धैर्य से, जिस पेशेंस के साथ आपने हमेशा इनका साथ दिया है, उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। आउटर ब्यूटी कहिए, इनर ब्यूटी कहिए, जिस भी तरह के आप हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स कहीं ना कहीं लव इमोशन बहुत हाई होने वाले हैं, पैशन भी बहुत ज़्यादा है, यूनियन में आना चाहते हैं। ये आने वाले 24 घंटे कह सकते हैं कि चाहे जितने भी कामों में बिजी हों, चाहे जितने भी चैलेंजेस हों आप दोनों के बीच में, लेकिन इनके इमोशंस और इनका एक अट्रैक्शन जो आपकी तरफ है ना, वो वापस से रिवाइव होता नज़र आ रहा है। वापस से चीज़ें कह सकते हैं कि ठीक करने की सोच इनके मन में आती नज़र आ रही है कि हाँ, ये बैलेंस लाना चाहेंगे, जो भी सिचुएशन ख़राब हो गई है उसको ठीक करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं बाकी लोगों के साथ कंपैरिजन के बाद यही समझ पाए हैं कि आप ही इनको सही से समझ पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो, और आप ही का साथ इन्हें चाहिए अपनी आगे लाइफ के लिए। लवर्स, इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए मिसिंग एनर्जीज़ रहने वाली हैं, इमोशनल होने वाले हैं, फ़िक्रमंद होने वाले हैं, और आपकी यादों में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। तो मिसिंग एनर्जीज़ यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। सारे कार्ड्स में वही आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही को याद करते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ही को मिस करते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, और आपके लिए काफ़ी डीप फीलिंग्स वापस से रिवाइव हो रही हैं। एक्सप्रेसिव नहीं है, दूर से आपको देख रहे हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी इनकी तरफ से गलतियाँ आई उस चीज़ का इन्हें काफ़ी रिग्रेट या पछतावा भी नज़र आ रहा है कि इन्हें लगा कि आप उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं डिज़र्व करते थे, जिस तरह से इन्होंने पास्ट में दूरियां बनाई हैं, आपका दिल दुखाया है, जो भी चीज़ें की हैं ना, तो उस चीज़ का इनको काफ़ी पछतावा होने वाला है कि वो चीज़ें इन्हें बहुत इमोशनल करती नज़र आ रही हैं कि क्यों इन्होंने इतना ज़्यादा आपको, आपके सब्र का इम्तिहान लिया, या इतना ज़्यादा आपको सफरिंग से गुजरना पड़ा इनकी वजह से, जबकि आप इनसे पूरी तरह से जुड़े हुए थे, बहुत ऑनेस्ट वे में, डेडिकेटेड वे में इनके साथ कनेक्टेड रहे। तो उन चीज़ों को लेकर इमोशनल होने वाले, अट्रैक्शन बहुत रहेगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी तरफ रीच आउट करना है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, जहाँ भी ट्रैप्ड हैं, उससे बाहर निकलकर आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना है, चीज़ों को ठीक करना है। तो किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह की एक नई शुरुआत के बारे में नेक्स्ट 24 आवर्स में सोचते नज़र आ रहे हैं, कैसे बाकी सिचुएशन और आप में बैलेंस करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे सुलझाएं चीज़ों को, जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं उसको कैसे सॉल्व करें, सुलझाएं कैसे। और कम्युनिकेशन आ सकता है, कुछ एक के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कम्युनिकेट कर जाएं, और बिल्कुल यहाँ पर अगर आने वाले एक दिन के अंदर नहीं भी कम्युनिकेट करते तो आने वाले 8 दिन के अंदर इनकी तरफ से कुछ जेस्चर आपको आ सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि हैवीली सोचने वाले हैं आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये आपसे दूरियां बना कर गए थे, जिस भी तरह से आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, आपको हर्ट किया है, जो भी विश्वासघात आपके साथ हुआ है, उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट है। कहीं ना कहीं लोग इनको धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी तरह के फिनेंशियल या इमोशनल लॉस से ये इस समय गुजर रहे हैं, और जहाँ ये
आपके अगेंस्ट थे ना, तो अब उन दीवारों को खुद ही तोड़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, आपके साथ ही चीज़ों को आगे ले जाना है। बाकी लोग इनको नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, कहीं तो ठोकर खाए हैं, कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इनकी लाइफ में कि ये अब वापस आपकी तरफ देखते नज़र आ रहे हैं। आपके प्यार की वैल्यू समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। कोई फीमेल हो सकती है इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे थे, ओवर प्रैक्टिकल रह रहे थे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं। सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, फिनेंशियल डिफरेंस या मदर या कोई ऐसी एनर्जी है जिसके चलते इन्होंने आपसे ना चाहते हुए भी दूरियां बनाई हैं, आपको ब्लॉक किया है। तो अब उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको न्याय देना है, एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं। इनको महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं एंजल्स इनको गाइड करें कि इनको आपके लिए एक्शन लेना है। अब आपके लिए कोई स्टैंड लेना है। अभी तक जो इस रिश्ते को पूरी तरह से दफन कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अब कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ नई शुरुआत का समय है जहाँ पर चीज़ों को ठीक करना है। जो कन्फ्यूजन, जो इनडिसीजन था, या जो भी माइंड अनक्लियर था, किसी भी चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आती नज़र आ रही है कि ये वापस से चीज़ों के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, वापस से चीज़ों को हील करना चाहते हैं, वापस से चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। डिवाइन जजमेंट का टाइम है। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में भी कुछ रियलिटी चेक मिले हो सकते हैं। जिन सिचुएशन में ये ट्रैप थे कि आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अनफोल्ड हुआ है। कुछ ना कुछ लोगों के छुपे चेहरे दिखे हो सकते हैं कि जहाँ पर अब ये समझ पा रहे हैं कि इन्हें अपनी लव लाइफ के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा, एक नतीजे पर पहुँचना होगा कि चीज़ें आगे बढ़ें। आपके लिए क्लैरिटी आ रही है, माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है। और क्या है, आने वाले समय में क्या रहेगा? बहुत इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, काफ़ी एंजाइटी रहेगी। कुछ सिचुएशन से, भ्रम से, इल्यूजन से, इनडिसीजन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको काफ़ी बुरा ट्रिगर मिलता नज़र आ रहा है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ भी थ्री ऑफ पेंटिकल है, यहाँ भी 3 ऑफ पेंटिकल है। जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जहाँ पर भी ये स्टक हैं, जिस भी कन्फ्यूजन या इल्यूजन में रह रहे थे, और कुछ एक के लिए मदर या कोई फीमेल एनर्जीज भी हो सकती हैं, तो वहाँ पर इनका हार्ट ब्रेक होता नज़र आ रहा है, दिल टूटता नज़र आ रहा है। कुछ सच सामने आ रहे हैं, कुछ भ्रम टूट रहे हैं, कुछ इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। किसी तरह के धोखे मिल सकते हैं, चीज़ें हैं जिनको इनको फेस करना पड़ेगा ताकि ये आपकी तरफ बढ़ सके, क्योंकि कंप्लीशन तभी आ पाएगा जब ये बाकी मैनिपुलेटिव सिचुएशन से बाहर निकलें। तो इनकी लाइफ में कुछ ट्रिगर्स, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं कि ये आपके साथ यूनियन में आ सके, कंप्लीशन में आ सके, आपको रीच आउट कर सके, अप्रोच कर सके, एक नई शुरुआत कर सके। आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और 3 की वाइब्रेशन भी है, तो 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक के लिए 2 to 3 डेज़ भी हो सकता है, और कुछ एक के लिए 2 to 3 मंथ्स भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप लोगों की कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, किस तरह की सिचुएशन में आप इस समय स्टक हैं। तो लेकिन ये आपकी तरफ लौटेंगे ज़रूर, जो भी, चाहे फैमिली हो, चाहे किसी और तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से रिलीज़ होंगे। जिस भी कन्फ्यूजन में उससे निकलेंगे और आपकी तरफ कंप्लीशन के लिए बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एक स्टेबिलिटी आपके साथ है, एक स्टेबल कमिटमेंट में आते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।